दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका मेल ईगो ही इतना बड़ा है कि उसे शादी के लिए बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो अनपढ़ हो, जिसके बाल बहुत लंबे हों और जो पति के सामने कभी सिर उठाकर बात तक ना करे। और जरा देखिए तो किस्मत भी उसका साथ देती है। उसकी शादी बिल्कुल वैसी ही लड़की से हो जाती है। उसे लगता है कि उसे दुनिया की सबसे संस्कारी, शर्मीली और नाजुक बीवी मिल गई है। लेकिन भाई साहब, असली कांड तो शादी के बाद शुरू होगा, जब सबके सामने एक के बाद एक उसके भयंकर राज खुलेंगे। कहानी में झूठ है, फरेब है, जबरदस्त कॉमेडी है और आखिर में ऐसा ट्विस्ट जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस शादी के अखाड़े में आखिर असली बाजी कौन मारता है। कहानी की शुरुआत होती है कीर्ति से, जो एक जोरदार रेसलिंग मुकाबला लड़ रही होती है। कुछ ही देर में वो अपने प्रतिद्वंदी को हराकर मैच जीत जाती है। स्टेडियम में मौजूद उसके अंकल गणेशन और छोटी बहन खुशी से झूम उठते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कुश्ती कीर्ति के लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा जुनून है। लेकिन घर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उसे देखने लड़के वाले आए होते हैं। जैसे ही वे कीर्ति को स्पोर्ट्स ड्रेस में देखते हैं, बिना देर किए रिश्ता ठुकरा देते हैं। उनका मानना होता है कि जो लड़की अखाड़े में उतरती है वो घर नहीं संभाल सकती। ये बात कीर्ति के पिता को अंदर तक चोट पहुंचाती है। वो गुस्से में कीर्ति से पूछते हैं कि आखिर वो कुश्ती कब छोड़ेगी। कीर्ति शांत होकर सिर्फ इतना कहती है कि यही उसका सपना है और वो इसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही उसके पिता को दूसरा हार्ट अटैक आ जाता है। परिवार तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचता है। जांच के बाद डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह का तनाव देना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। यही से गणेशन गहरी सोच में डूब जाता है। दरअसल कभी उसका भी सपना पहलवान बनने का था। उसने पूरे जोश के साथ कुश्ती की प्रैक्टिस शुरू की थी और हर कदम पर छोटी सी कीर्ति उसका हौसला बढ़ाती थी। शुरुआत में उसे लगता था कि पहलवानी आसान होगी, लेकिन अखाड़े में उतरने के बाद उसे असली कठिनाई का एहसास हुआ। उसने कई मुकाबले लड़े, मगर एक भी जीत नहीं पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। गणेशन को देखकर ही कीर्ति के अंदर भी कुश्ती का जुनून पैदा हुआ। उसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वो लगातार जीत हासिल करती गई। अपनी भांजी को सफल होता देखकर गणेशन को लगा कि उसका अधूरा सपना अब कीर्ति पूरा कर रही है। लेकिन यही सपना उसकी शादी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हर रिश्ता इसी वजह से टूट जाता, क्योंकि ज्यादातर लड़के वालों को ऐसी बहू चाहिए थी जो सिर्फ घर संभाले, जबकि कीर्ति किसी के बनाए दायरे में रहने वालों में से नहीं थी। एक दिन जब कुछ लड़के उसकी छोटी बहन से बदतमीजी करते हैं, तो कीर्ति उन्हें सबक सिखाने पहुंच जाती है। वो अकेले ही उन सभी की धुनाई कर देती है। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। अब हालात ऐसे हो गए कि कोई भी परिवार कीर्ति से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार परिवार के पंडित सलाह देते हैं कि अब लड़का अपने जिले से बाहर ढूंढना ही बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ कहानी हमें वीरा से मिलवाती है। वो भी शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तें काफी अजीब होती हैं। उसे ऐसी लड़की चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो और जिसके बाल लंबे हों। इसकी वजह उसके बचपन से जुड़ी होती है। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके मामा ने ही उसे पाला था। बचपन से मामा उसके मन में यही बात बैठा देते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पति की हर बात पर सवाल करेगी, जबकि कम पढ़ी लिखी पत्नी पति की बात आसानी से मान लेगी। इसी सोच के कारण वीरा एक के बाद एक कई रिश्ते ठुकराता रहता है। इसी दौरान वीरा के मामा की लड़ाई दास नाम के एक फैक्ट्री मालिक से चल रही होती है। दास अपनी डाई फैक्ट्री का जहरीला कचरा पास की झील में बहा रहा था, जिससे आसपास के लोग, मवेशी और खासकर बच्चे बीमार पड़ने लगे थे। मामा उसे कई बार समझाते हैं, लेकिन दास अपनी पहुंच और पैसे का घमंड दिखाते हुए साफ मना कर देता है। आखिर मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अदालत दास के खिलाफ पक्के सबूत पेश करने के लिए वीरा के मामा को 1 महीने का समय देती है। अब उनके पास सच साबित करने का सिर्फ एक मौका बचा था। कोर्ट से बाहर निकलते ही किस्मत एक नया मोड़ लेती है। वहां उनकी मुलाकात गणेशन से होती है। तभी पता चलता है कि गणेशन और वीरा के मामा बचपन के बेहद करीबी दोस्त रह चुके हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये मुलाकात आगे चलकर 2 परिवारों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। उधर कोर्ट से लौटने के बाद गणेशन और वीरा के मामा
पुराने दिनों की बातें करते हुए साथ बैठते हैं। बातचीत के दौरान गणेशन की नजर वीरा पर पड़ती है। सबके बीच बैठा होने के बावजूद वो शराब को हाथ तक नहीं लगाता। उसकी यही आदत गणेशन को बेहद पसंद आती है। बातों ही बातों में गणेशन पूछता है कि क्या वीरा की शादी हो चुकी है। इस पर उसके मामा बताते हैं कि वे उसके लिए लड़की तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए और उसके बाल लंबे होने चाहिए। ये सुनते ही गणेशन उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि कीर्ति न सिर्फ अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, बल्कि उसके लंबे बाल भी असली नहीं थे। फिर भी वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि चाहे जैसे भी हो, कीर्ति की शादी वीरा से ही करवाएगा। वो अगले दिन कीर्ति को देखने के लिए वीरा के परिवार को बुला लेता है। घर पहुंचकर गणेशन कीर्ति से कहता है कि उसे एक विग पहनना होगा और लड़के वालों के सामने सिर्फ इतना कहना है कि उसने 7वीं तक ही पढ़ाई की है। ये सुनकर कीर्ति हैरान रह जाती है। उसे ये सब गलत लगता है और वो साफ मना कर देती है, लेकिन गणेशन उसे उसके पिता की बिगड़ती सेहत याद दिलाता है। वो समझाता है कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो उसके पिता शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मजबूर होकर कीर्ति इस झूठ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वीरा अपने परिवार के साथ कीर्ति को देखने पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर लंबे बालों वाली कीर्ति पर पड़ती है, वो पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है। ऊपर से जब उसे बताया जाता है कि कीर्ति सिर्फ 7वीं तक पढ़ी है, तो उसकी खुशी और बढ़ जाती है। इसके बाद शादी की बात आगे बढ़ती है। तभी वीरा के मामा दहेज का जिक्र छेड़ते हैं, लेकिन वीरा तुरंत उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि जब सामने वाले अपनी बेटी जैसा अनमोल रिश्ता दे रहे हैं, तो दहेज लेने का सवाल ही नहीं उठता। वीरा की ये सोच कीर्ति के दिल को छू जाती है। उसे लगता है कि शायद यही वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकती है। आखिरकार दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। रात को जब वीरा अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी उसके मामा उसे रोककर सलाह देते हैं कि शादी के बाद पत्नी के साथ जरूरत से ज्यादा नरमी मत दिखाना, वरना वो सिर पर चढ़ जाएगी। इसलिए शुरू से ही उसे सख्ती में रखना। दूसरी तरफ गणेशन भी कीर्ति को फोन करता है। वो उसे सख्त हिदायत देता है कि आज की रात किसी भी कीमत पर अपने लंबे बालों और पढ़ाई का सच वीरा को मत बताना, क्योंकि अगर अभी सब कुछ खुल गया तो पता नहीं क्या होगा। साथ ही वो उसे उसके पिता की हालत भी याद दिलाता है। आखिरकार कीर्ति सच छिपा लेती है और दोनों की पहली रात बिना किसी परेशानी के गुजर जाती है। अगली सुबह जब कीर्ति की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका विग बिस्तर पर गिरा पड़ा था और वीरा उसी के पास गहरी नींद में सो रहा था। एक पल के लिए उसे लगता है कि कहीं सारा राज खुल तो नहीं गया। वो बेहद सावधानी से विग उठाती है, चुपचाप बाथरूम में जाती है और दोबारा उसे ठीक से पहन लेती है। कुछ देर बाद वीरा भी उठ जाता है। वो अनजान बनकर सिर्फ इतना कहता है कि उसे अपने लंबे बालों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर कीर्ति राहत की सांस लेती है, लेकिन अब उसे हर पल डर सताने लगता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। इसके बाद वीरा सुबह सुबह काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से निकलता है, लेकिन असल में वो खेत के पास अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने बैठ जाता है। वो पहले से ही एक योजना बना चुका था। वो अपने कुछ लोगों को घर भेजता है और कहता है कि वे कीर्ति के सामने ऐसा दिखाएं जैसे वीरा हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है और सबका भला चाहता है। योजना के मुताबिक वे लोग घर पहुंचकर वीरा की खूब तारीफ करते हैं। ये सब देखकर कीर्ति को अपने पति पर और भरोसा होने लगता है, लेकिन वीरा की चाल यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने लोगों से कहता है कि अगले दिन जब वो नहा रहा होगा, तब वे मंदिर के नाम पर चंदा मांगने पहुंचे। वो कीर्ति से 1 लाख रुपए दान करवाएगा और बाद में वही पैसे वापस ले लेगा। योजना पूरी तरह तैयार थी, मगर किस्मत ने यहाँ खेल पलट दिया। अगले दिन वीरा के नकली लोगों की जगह सचमुच मंदिर समिति के सदस्य चंदा लेने पहुंच जाते हैं। वीरा बिना कुछ समझे कीर्ति से 1 लाख रुपए देने को कह देता है और कीर्ति तुरंत पैसे दे भी देती है। मंदिर के लोग खुशी खुशी दान स्वीकार कर लेते हैं और ऐलान करते हैं कि इस साल की विशेष पूजा वीरा और कीर्ति के हाथों ही करवाई जाएगी। अब जैसे ही वीरा को समझ आता है कि पैसे उसके अपने लोगों को नहीं बल्कि असली मंदिर समिति को चले गए हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी पूरी चाल उसी पर भारी पड़ चुकी थी। इसी बीच कोर्ट में दास वाले मामले की सुनवाई भी पूरी हो जाती है। वीरा के मामा जरूरी सबूत पेश कर चुके होते हैं। सबूतों के आधार पर अदालत दास की फैक्ट्री तुरंत बंद करने का आदेश देती है। फैसला सुनते ही दास आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन था कि उसके खिलाफ ये लड़ाई जीतने में सबसे बड़ा हाथ वीरा का है और अब वो उससे बदला लेने की ठान लेता है।
उधर इन सबसे बेखबर वीरा दोपहर में कीर्ति को फोन करता है। वो बताता है कि थोड़ी देर में अपने दोस्तों के साथ घर पहुंच रहा है, इसलिए सबके लिए अच्छा सा खाना तैयार रखना। कीर्ति किसी तरह सबके लिए खाना तैयार कर देती है, लेकिन वीरा अपने दोस्तों के साथ घर लौटता ही नहीं। इंतजार करते करते वो बाहर बैठी गांव की औरतों के पास चली जाती है। वहीं उसे पहली बार अपने पति की असली सच्चाई पता चलती है। औरतें बताती हैं कि वीरा और उसके दोस्त कोई काम नहीं करते, रोज तैयार होकर घर से निकलते हैं, लेकिन पूरा दिन सिर्फ इधर उधर घूमकर समय बिताते हैं। मगर काम चोरी की वजह से वो धीरे धीरे सब बेच चुका है। अब उसके पास सिर्फ घर और थोड़ी खेती बची है। वे कीर्ति को समझाती हैं कि अगर उसने अभी भी वीरा को नहीं बदला तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कीर्ति समझ जाती है कि वीरा ने उसके सामने एक झूठी छवि बना रखी थी। रात को जब वीरा घर लौटता है तो कीर्ति साफ कह देती है कि अब उसे उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन वीरा अपनी गलती मानने के बजाय कहता है कि पत्नी का काम पति से सवाल करना नहीं बल्कि उसकी बात मानना है, इसलिए कीर्ति को भी चुपचाप घर संभालना चाहिए। कीर्ति कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में वीरा के लिए बनी अच्छी छवि पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन वीरा के घर दास पहुंचता है। वो कीर्ति को धमकी देता है कि वीरा को उसके मामले से दूर रहने के लिए समझा दे, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कीर्ति गुस्से में जरूर होती है, लेकिन फिलहाल खुद को शांत रखती है। जब वीरा को ये बात पता चलती है तो वो कीर्ति को भरोसा दिलाता है कि दास उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन दोनों मंदिर में पूजा करने जाते हैं। पूजा के दौरान वीरा किसी काम से बाहर निकलता है, तभी दास के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। शुरुआत में वीरा उनका डट कर सामना करता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से आखिरकार वे उसे काबू में कर लेते हैं। तभी दास वहां पहुंचकर ऐलान करता है कि आज वो वीरा को मारकर पूरे गांव के सामने अपनी ताकत दिखाएगा, ताकि आगे कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत न करे। लेकिन ठीक उसी पल कहानी पलट जाती है। कीर्ति वहां पहुंचती है और बिना डरे दास पर टूट पड़ती है। वो अकेले ही एक एक करके उसके आदमियों की धुलाई कर देती है। ये नजारा देखकर सिर्फ वीरा ही नहीं बल्कि पूरा गांव हैरान रह जाता है। लड़ाई के दौरान एक गुंडा कीर्ति के बाल पकड़ लेता है और उसका विग नीचे गिर जाता है। उसी पल वीरा को पता चल जाता है कि कीर्ति के लंबे बाल नकली थे। इसके बाद भी कीर्ति लड़ाई नहीं रोकती। वो दास को चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा वीरा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अगली बार उसका सामना सिर्फ उसी से होगा। दास मजबूर होकर वहां से पीछे हट जाता है, लेकिन असली तूफान अब वीरा के अंदर उठ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि खुश हो या शर्मिंदा। उसकी जान उसकी पत्नी ने बचाई थी और उसका मेल ईगो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रात को वो शराब पीकर बैठा होता है, तभी उसका दोस्त उसे एक और झटका देता है। वो बताता है कि कीर्ति सिर्फ 7वीं पास नहीं बल्कि ग्रेजुएट है। इतना ही नहीं, वो उसे वही वायरल वीडियो भी दिखाता है जिसमें कीर्ति अकेले कई लड़कों की पिटाई करती नजर आती है। अब वीरा को एहसास होता है कि शादी के बाद से वो जिस लड़की को कमजोर समझता रहा, असल में वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल है। घर लौटने पर उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब वो कीर्ति से बहस करने के बजाय उससे डरने लगता है कि कहीं वो गुस्से में उसे भी ना पीट दें। उधर गांव में कीर्ति की बहादुरी की चर्चा हर तरफ फैल जाती है। लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और छोटी बड़ी हर परेशानी में उसी के पास पहुंचने लगते हैं। लेकिन जितना सम्मान कीर्ति को मिलता है, उतना ही वीरा अंदर से जलने लगता है। उसे लगता है कि उसकी अपनी पहचान उसकी पत्नी के सामने फीकी पड़ गई है। जब ये बात वीरा के मामा तक पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बबूला होकर कीर्ति के घर पहुंचते हैं। वो कीर्ति और गणेशन की जमकर बेइज्जती करते हैं। कीर्ति जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन गणेशन उसे शांत रहने का इशारा करता है। लेकिन वीरा के मामा ने गुस्से में कहा कि औरतें पैर की जूती होती है, लेकिन तुमने इसको सही संस्कार नहीं दिए। बस फिर क्या, ये सुनना ही था। और कीर्ति ने मामा जी के गाल पे बढ़िया सा प्रसाद दे डाला, जिसके बाद गुस्से में मामा तुरंत घर से कट लिए। इसी बीच वीरा भी वहां पहुंच जाता है। कीर्ति को उम्मीद होती है कि इस बार वो सच का साथ देगा, लेकिन वीरा उल्टा उसी पर बरस पड़ता है। वो कहता है कि औरतों को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और पति से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही कीर्ति का सब्र टूट जाता है। बस यही थप्पड़ दोनों के रिश्ते की आखिरी कड़ी भी तोड़ देता है। वीरा का मेल ईगो पूरी तरह सामने आ जाता है और वो कीर्ति को अपमानित करने लगता है। तभी कीर्ति समझ जाती है कि इस इंसान के लिए रिश्ते से ज्यादा उसकी झूठी मर्दानगी मायने रखती है। आखिरकार वो फैसला करती है कि अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। इसके बाद कीर्ति अपने अंकल के साथ मायके लौट जाती है।
मायके लौटने के बाद कीर्ति पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पिता भी समझ जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ समाज के डर से उसकी जिंदगी गलत दिशा में मोड़ दी। पछतावे के साथ वे कीर्ति से कहते हैं कि अब वो किसी के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए जिए और दोबारा कुश्ती शुरू करे। शुरुआत में कीर्ति साफ मना कर देती है। उधर वीरा का मामा और उसका दोस्त वीरा को बताए बिना ही तलाक की अर्जी तैयार करवाकर उसके कागजात कीर्ति के पास भेज देते हैं। तलाक के पेपर देखकर कीर्ति को गहरा झटका लगता है। गुस्से और दर्द में वो आखिरकार फिर से रेसलिंग प्रतियोगिता में उतरने का फैसला कर लेती है। जब ये खबर वीरा तक पहुंचती है तो उसका मेल ईगो फिर जाग उठता है। उसे डर था कि अगर कीर्ति जीत गई तो लोग हमेशा उसी का मजाक उड़ाएंगे। इसी जिद में वो भी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करता है। पहले उसे उम्मीद थी कि मुकाबला दास से होगा, लेकिन दास अब कीर्ति से इतना डर चुका था कि उसने अखाड़े में उतरने से ही इनकार कर दिया। ये बात वीरा को अंदर तक तोड़ देती है। अपमान सहन न कर पाने की वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने तक की कोशिश करता है। अपने भांजे की हालत देखकर वीरा के मामा प्रतियोगिता के आयोजकों से बात करते हैं। वे प्रस्ताव रखते हैं कि मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि पति और पत्नी के बीच कराया जाए। शुरुआत में आयोजक इसे गलत मानते हैं, लेकिन जब उन्हें समझ आता है कि ऐसा मैच हजारों दर्शकों को खींच सकता है तो वे इसकी मंजूरी दे देते हैं। इधर कीर्ति फिर से अपने कोच लोकेश के साथ अभ्यास शुरू करती है। बाहर से वो एक सख्त लेकिन अच्छा कोच दिखता था, जबकि असलियत कुछ और ही थी, जिससे कीर्ति पूरी तरह अनजान थी। दूसरी तरफ वीरा भी एक अनुभवी कोच के पास पहुंचता है। वो झूठ बोलता है कि वो अपनी पत्नी का साथ देने के लिए कुश्ती सीखना चाहता है। उसकी बात पर भरोसा करके कोच उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। कड़ी प्रैक्टिस के दौरान वीरा पहली बार महसूस करता है कि कीर्ति ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत, दर्द और संघर्ष सहा होगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। मैच से पहले वो अपने मामा से मिलने जाता है, लेकिन वहां सिर्फ उसकी मामी मिलती हैं। वो वीरा को फटकारते हुए कहती हैं कि गलती सिर्फ उसके मामा की नहीं बल्कि उसकी भी है। फिर वो एक ऐसा सच बताती हैं जो वीरा को भीतर तक झकझोर देता है। वो कहती हैं कि जिस दिन वे लोग कीर्ति को देखने गए थे उसी दिन उन्हें समझ आ गया था कि कीर्ति एक पहलवान है। शादी के बाद जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे कुश्ती की याद नहीं आती, तो कीर्ति ने मुस्कुराकर कहा था कि उसे कुश्ती बेहद पसंद है, लेकिन अब वो वीरा से प्यार करती है। इसलिए अगर वीरा उसकी खुशी में खुश है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये सुनकर वीरा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो तुरंत कीर्ति से मिलने पहुंचता है, लेकिन लोकेश उसे मिलने ही नहीं देता। उल्टा वो कीर्ति के मन में वीरा के खिलाफ और जहर भर देता है। लोकेश की नीयत पहले से ही कीर्ति पर खराब थी, इसलिए वो चाहता था कि दोनों कभी एक ना हो। आखिरकार कीर्ति मुकाबला लड़ने का फैसला कर लेती है। मैच से ठीक पहले खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट होता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि कीर्ति गर्भवती है। ये खबर सबसे पहले लोकेश को मिलती है, जबकि खुद कीर्ति को भी इसकी जानकारी नहीं होती। नियमों के अनुसार आयोजक उसे प्रतियोगिता से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन लोकेश उन्हें रोक देता है। वो झूठा भरोसा दिलाता है कि कोई खतरा नहीं है और इस बात को फिलहाल गुप्त रखने के लिए कहता है। इस तरह अनजान कीर्ति अखाड़े में उतर जाती है, लेकिन मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। वीरा भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन लोकेश उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर कीर्ति नहीं लड़ सकती तो वीरा किसी दूसरे पहलवान से मुकाबला कर ले। वीरा साफ इनकार कर देता है। तभी लोकेश खुद उसे चुनौती देता है। सभी लोग वीरा को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकेश राष्ट्रीय स्तर का पहलवान था, जबकि वीरा ने अभी कुछ ही समय पहले ट्रेनिंग शुरू की थी। फिर भी वीरा चुनौती स्वीकार कर लेता है। मुकाबला शुरू होते ही लोकेश उस पर भारी पड़ने लगता है। तभी लड़ाई के बीच वो हंसते हुए ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर वीरा का खून खौल उठता है। वो बताता है कि कीर्ति गर्भवती है और ये बात अभी तक उसे भी नहीं पता। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि वो चाहता था कीर्ति ये मुकाबला जरूर लड़े, ताकि उसके पेट में पल रहा बच्चा इस चोट को सह न पाए और उसका गर्भपात हो जाए। लोकेश की घिनौनी साजिश सुनते ही वीरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है। अब ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के सम्मान का बन चुका था। कुछ ही देर में वीरा लोकेश को हराकर मुकाबला जीत जाता है। जीत के बाद वीरा सबके सामने माइक उठाता है और पहली बार अपने दिल की बात कहता है। वो मानता है कि अब तक उसकी सबसे बड़ी गलती उसका मेल ईगो था। वो कहता है कि औरत और मर्द कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते, दोनों बराबर हैं।
इसलिए ये साबित करने की जरूरत ही नहीं कि कौन किससे बेहतर है। दोनों को बराबर सम्मान और बराबर अधिकार मिलने चाहिए। वो आगे कहता है कि जब कोई लड़का खेलों में करियर बनाना चाहता है तब भी लोग उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर वही सपना कोई लड़की देखे तो उसे उससे भी ज्यादा ताने और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उसकी पत्नी ने करीब 15 साल तक अपने सपने के लिए संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुंची। इसलिए उसे अपनी पत्नी पर पहले से कहीं ज्यादा गर्व है। अस्पताल में मौजूद कीर्ति टीवी पर वीरा का ये इंटरव्यू देखती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार वीरा ने उसे पूरे दिल से समझा और स्वीकार किया था। कुछ देर बाद वीरा अस्पताल पहुंचता है। वो कीर्ति से अपनी हर गलती के लिए दिल से माफी मांगता है। कीर्ति भी उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब कीर्ति एक बार फिर रेसलिंग मैट पर उतरती है। इस बार स्टैंड्स में सबसे जोर से उसका हौसला बढ़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि वीरा और उनकी छोटी बेटी होते हैं। यहीं एक खूबसूरत संदेश के साथ फिल्म खत्म होती है कि रिश्ते बराबरी, भरोसे और सम्मान से चलते हैं, किसी के अहंकार से नहीं। अगर आपको गट्टा कुश्ती की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।